नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में हो सुलगते सवाल, जब हो हर सवाल के सटीक जवाब का इंतजार, तब हम तो पूछेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में आखिरकार सोनिया और राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, लेकिन कांग्रेस ने उनकी इस पेशी को एक मौके की तरह लिया। देश के कई शहरों से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पक्ष में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें मीडिया पर छाई रहीं। कोर्ट में भी सोनिया राहुल सदल बल पहुंचे। क्या वो हेराल्ड मामले की अदालती लड़ाई को सियासी लड़ाई में बदलने में कामयाब हुए? अगले आधे घंटे बड़े सियासी चेहरों के साथ इसी बड़ी बहस पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस। गांधी को जमानत, स्वामी को बंगला। मौजूदा केंद्र सरकार अपने विरोधियों को जानबूझकर निशाना बना रही है। I have not taken an appointment with the Prime Minister and gone and spoken to him. मैं और कांग्रेस पार्टी नहीं जुड़ेंगे। कांग्रेस के लिए अहम दिन, सोनिया राहुल के लिए अहम दिन। परिवार, वो परिवार जो 10 सालों तक शक्ति का केंद्र रहा, उसे अदालत की दहलीज तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेशनल हेराल्ड केस में पूरे दल बल के साथ सोनिया राहुल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए और महज 5 मिनट में बिना शर्त 50,000 के मुचलके पर जमानत लेकर चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए वो वापस भी लौट गए। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी को तय की है। इसके लिए वो सरकारी एजेंसी का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। हम में से कोई भी डरने वाला नहीं है। मैं कानून का आदर करता हूं। मोदी जी झूठे इल्जाम लगवाते हैं और वो सोचते हैं कि विपक्ष झुक जाएगा। मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को बताना चाहता हूं कि मैं और कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेंगे। कांग्रेस ने इस पेशी पर दिन भर माहौल बनाया। दिल्ली समेत कई शहरों में स्वामी और बीजेपी के खिलाफ बदले की सियासत का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन हुआ। दिन भर कांग्रेसी दिग्गज मीडिया से मुखातिब होते रहे और केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर आरोप लगाते रहे। उन्हें सरकार की तरफ से जवाब भी मिला। अगेंस्ट करप्शन हमेशा होती रही है, बट फाइट फॉर करप्शन, और वो भी बहुत बेशर्मी के साथ। और अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस एंड करप्शन मेड फॉर ईच अदर, ये एक बार फिर आज साबित हुई। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच इस मामले के याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को रहने के लिए एक विशालकाय सरकारी बंगला भी आवंटित हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि ये इस केस के लिए उन्हें तोहफे में मिला है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या अदालती लड़ाई को सियासी बनाने की सोनिया राहुल की कोशिश कामयाब रही? आज का सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। क्या अदालती लड़ाई को सियासी बनाने की सोनिया राहुल की कोशिश कामयाब रही? हां के लिए टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस N। अपनी राय आप हमें 51818 पर SMS कर सकते हैं। इसके अलावा आप #HTP और #HeraldShowdown, इससे भी ट्विटर पर अपनी राय दे सकते हैं और फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर #HTP लगाकर अपनी बेबाक राय रख सकते हैं। आपकी राय हम लगातार इस शो में दिखाते रहेंगे। इस मसले पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन सबके पास जाऊं उससे पहले एक मेहमान जिनकी यह शर्त है कि मैं अकेले पहले उनसे बात करूं, इसलिए सबसे पहले याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ है। उनसे जो मैंने बात की है, सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी, पहली बार आपने ये सपना कब देखा था कि आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल भिजवा पाएंगे? और कांग्रेस कह रही है कि आपका ये सपना कभी सच नहीं होने वाला। हाँ, वो तो उनको तो यही कहना पड़ेगा, बट अभी तक तो कदम से कदम आगे बढ़ते आए हैं। और कल तक कह रहे थे कि हम बेल नहीं लेंगे। मैंने कहा बेल नहीं लोगे तो जेल जाओगे, तो आके बेल ले लिया। फिर कहा कि हम पर्सनल बॉन्ड में करेंगे, वो भी नहीं माना गया। उनको 50,000 रुपये देना पड़ा
बॉन्ड का, और वो उसके लिए श्योरिटी ए के एंथनी को लाना पड़ा सोनिया के लिए, और प्रियंका को लाना पड़े इनके लिए। सब वहाँ हाजिर उपस्थित थे, कटघरे में खड़े थे जी। सिर्फ मोतीलाल वोरा के लिए, क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो गई, उनको कुर्सी दिया गया। और अब आगे है जो बहस होगी। अब वो उन्होंने निवेदन किया कि वो 20 तारीख फरवरी तक होना चाहिए, मैंने मान लिया। अब देखेंगे उस दिन क्या होता है। अच्छा, तो ये आप बताएं, कहते हैं सपना हम देख रहे हैं, एक एक कदम पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताएं, कांग्रेस ने कहीं आपका पासा उल्टा तो नहीं कर दिया? आज उन्होंने हर चीज नियम कायदे से की। कांग्रेस में देश भर के जो उनके वर्कर्स थे वो सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए उठ खड़े हुए। आपका पासा कहीं उल्टा तो नहीं पड़ गया? ये तो उनकी प्रचार है, और उसमें कई लोग जो पब्लिक के बीच में घूमते नहीं हैं, वो ऐसे ही इसको दोबारा दोहराते हैं। हमें हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे जो दौरा में जो हमें पता लगता है, सब लोग इतने अत्यंत खुश हैं कि अब भ्रष्टाचार के बारे कुछ आगे कदम उठाया जा रहा है। ये डेढ़ साल नहीं उठाया गया था, उसमें उनकी मायूसी थी। अब बड़े उत्साह में लोग आगे देख रहे हैं कि, और उनको बड़ा आनंद हुआ कि हमारे कटघरे में सबको बराबर खड़ा किया गया, और ये हमारी देश की राजनीति में पहली बार हुई। मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता कि कोई सहानुभूति उनको कुछ मिला है। वो ऐसे ही कहते रहेंगे, आखिर तक जेल जाते तभी कभी कहते रहेंगे। चूंकि आप सबके साथ नहीं आना चाहते थे, इसलिए मैं दूसरी पक्ष से भी प्रश्न रख रहा हूं। कांग्रेस ये कह रही है आप जो भी पा सकते थे उसका पीक आपको मिल गया। आपने आज दोनों राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया, और अब ये बरसों तक वकीलों के बीच में लड़ाई चलती रहेगी, टीवी चैनल्स पर परसेप्शन की लड़ाई चलती रहेगी। इससे ज्यादा आपको कुछ मिलना नहीं है। पहले कहा कि यार इसमें तो मैजिस्ट्रेट पागल थी, उसने समझ जारी कर दी, हाईकोर्ट में खरीद हो जाएगा। हाईकोर्ट में 6 बड़े वकीलों को लाए, मैं अकेला था, और फिर भी हार गए। और अब सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सके क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फटकार मिलती थी उनको। अब कांग्रेस क्या बात कहेगी, उस पर कहाँ हम बहस कर सकेंगे। देखिए, कांग्रेस ये भी कह रही है कि दोनों को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को बिना शर्त बेल मिली और आपको बंगला मिल गया, बात पूरी हुई। झूठ बोलते हैं वो। उनको बेल लेना पड़ा और 50,000 की श्योरिटी लेनी पड़ी, और एग्जेम्पशन आगे के लिए नहीं दिया गया है। अगले सुनवाई में भी उनको आना पड़ेगा और एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उस पर बहस होगी कि उनको एग्जेम्पशन देना कि नहीं। और यदि इस बीच में वो गायब हो जाएंगे तो फिर मैं ये भी कहूँगा कि इनकी पासपोर्ट जमा कर लीजिए। आज उन्होंने कहा कि नहीं हमने ऐसे जाएंगे, कोर्ट का किसी सुनवाई को रोकेंगे नहीं, या हम अजर्नमेंट नहीं मांगेंगे, तो हमने छोड़ दिया उसको। सुब्रमण्यम स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और इस वक्त हमारे खास मेहमानों के लिए भी ये डिबेट ओपन करते हैं, लेकिन सबसे पहले 45 सेकंड सबके पास जाऊंगा। सबसे पहले कांग्रेस का बचाव करने के लिए हमारे साथ हैं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, बीजेपी से हमारे साथ हैं उनके प्रवक्ता डॉक्टर समित पात्रा, एनसीपी के नेता हमारे साथ इस वक्त तारिक अनवर साहब हैं, और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विश्वजीत भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुरजेवाला जी, 45 सेकंड आपके पास आ रहा हूं। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज एक और बात कही कि ये मामला लंबा खींचने वाला नहीं है, विटनेसेस की बहुत इसमें जरूरत नहीं है, कागजों पर सब कुछ बिल्कुल साफ है, 4-5 महीने के अंदर बिल्कुल साफ हो जाएगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने यहां गड़बड़ की है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी कौन है? वो केवल नरेंद्र मोदी जी का एक मुखौटा है। नरेंद्र मोदी जी जो राजनीतिक प्रतिशोध की आग में जलकर नेहरू गांधी परिवार और सब विपक्ष के नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई हम संसद से सड़क तक लड़ेंगे, न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायिक लड़ाई हम अदालत में लड़ेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी का अहंकार और भाजपा का अहंकार तो उनकी बातों से झलक रहा था, तो इसलिए हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। न्यायपालिका की लड़ाई न्यायपालिका में, और मोदी जी ने जो चुनौती दी है वो चुनौती जो है हम स्वीकार करते हैं, और राजनीतिक लड़ाई राजनीति के मैदान। जी, आपके 45 सेकंड पूरे हुए, लौटूंगा आपके पास।
संबित पात्रा, ये राजनीतिक प्रतिशोध है और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कांग्रेस की बात बिल्कुल साफ है। देखिए, ये जो समन हुआ था ये कोर्ट ने दिया था। इससे पहले जो भी जजमेंट आए, सेशन कोर्ट का जजमेंट था और हाई कोर्ट का जजमेंट था। हाई कोर्ट ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि अक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी और अक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी आपराधिक साजिश कर रहे थे और देश की संपत्ति को हड़प रहे थे। ये मोदी जी ने या अमित शाह जी ने थोड़े ही कहा। अब ये कोर्ट को जो जवाब देना है जवाब देते रहे। मगर आज मुख्य विषय है कि जिस प्रकार से बेशर्मी के साथ सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्न भ्रष्टाचार मनाया गया, यह पूरे विश्व ने देखा। आप बताइए, आपको रंगे हाथ पकड़ लेती है कोर्ट, कोर्ट आपको समन करती है और आप उसका जश्न मनाने लगते हो। बेल मिला है भैया, कोई भारत रत्न थोड़े ही मिला है। ऐसे चल रहे थे सब लोग जैसे भारत रत्न लेके आए हैं। बेल मिला है, बेल, और उसके लिए मुंह छुपाना चाहिए। आपके 45 सेकंड पूरे हुए, आपके पास भी लौटूंगा। तारिक अनवर साहब, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसकी अध्यक्षा और उसके उपाध्यक्ष दोनों आज कटघरे में थे। देखिए, हमने 1977 भी देखा है, जब जनता पार्टी का शासन था और चरण सिंह जी होम मिनिस्टर थे। उस समय भी इंदिरा जी को और संजय गांधी जी को इस तरह से और कांग्रेस जनों को इसी तरह से अलग अलग केसों में उलझाने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? 28 महीने में वो सरकार चली गई और दोबारा 80 में चुनाव हुआ तो जनता ने अपना फैसला सुना दिया और पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी वापस आ गई। तो मुझे तो लग रहा है कि वही इतिहास दोहराया जा रहा है। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी बीजेपी के नादान दोस्त हैं। नादान दोस्त का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिनकी बेवकूफ़ियों से वो अपने दुश्मनों को लाभ पहुंचा रहे हैं। 45 सेकंड आपके पूरे हुए, लेकिन आपने महत्वपूर्ण बात सामने रखी। हमारे साथ पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विश्वजीत भट्टाचार्य जी भी है। विश्वजीत जी, राजनीति की बात से एक तरफ छोड़ दें, आपसे जानना चाहता हूं, क्या यह केस वास्तव में इस तरह का है जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे कि 4-1 महीने में इसे पूरा किया जा सकता है, निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, या फिर देश कई साल तक अब इस केस को चलते हुए देखता रहेगा? देखिए, ये केस तो निपटाने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, मेरा जितना एक्सपीरियंस है। और जैसे कांग्रेस और बीजेपी जैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी ऐसा बता रहे हैं कि उनका जीत हो गई है और कांग्रेस भी बता रही है उनका भी जीत हो गई है, ये दोनों जो है पॉलिटिकल पार्टी, मेरा ख्याल जो है ये इनका असेसमेंट पूरा गलत है। इसमें ऐसा है कि इट्स ए वेरी स्मॉल, ये जो कदम आया है, न्यायालय के पास एक ही मुद्दा था और मुद्दा ये था कि ये समन किया जाएगा या नहीं, और वो अभी समन किया गया है। और समन किया गया है, प्री समन एविडेंस जो हुआ है वो एक्स पार्टे हुआ है। डॉक्टर स्वामी ने जी एविडेंस दिया है। देखिए, 45 सेकंड पूरे हुए, 45 सेकंड पूरे हुए। अब मैं इस डिबेट को ओपन कर रहा हूं सबके लिए, आप में से जो चाहे बोल सकते हैं। विश्वजीत जी, चूंकि आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, शॉर्ट में पूरा करें। ये मुझे बताएं कि यहां जीत हुई या नहीं, ये कैसे तय किया जाएगा? देखिए, जीत हार का तो अभी स्टेज आया ही नहीं है। अभी बात यह है कि अभी पॉलिटिकल पार्टी का एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरा पॉलिटिकल पार्टी से एकदम ऐसा लड़ रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है कि ये लड़ाई मेरा ख्याल गलत है। लड़ाई है खाली लॉ पॉइंट का, और लॉ पॉइंट का आज जो हुआ है बहुत छोटा कदम हुआ है। ये तो मामला बहुत आगे जाएगा और जब क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा, बड़ा घमासान होगा लड़ाई। और बात यह है, देखिए, डॉक्टर स्वामी को लोग बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का मुखौटा है या बीजेपी उनका पीछे है। अरे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी हैं, वो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है, एक रिस्पेक्टेबल लीडर हैं। तो ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वो कोर्ट का बाहर है। कोर्ट का अंदर जो है वो पूरा लीगल इशू है, और ये लीगल इशू का मैं दोबारा से आपको अर्ज पेश कर रहा हूं कि बड़ा घमासान होगा लड़ाई, और उतना इजी नहीं होगा। क्रिमिनल केस प्रूफ करना बहुत मुश्किल होगा, उतना आसान काम नहीं है। बीजेपी सीधे संबित पात्रा पार्टी क्यों नहीं बनती है? क्यों यहां डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के कंधे पे रखकर यहां से गोली मारी जा रही है?
देखिए, वो कंधा किसका है ये महत्वपूर्ण नहीं है, गोली असली है या नकली है ये महत्वपूर्ण है। सुब्रमण्यम स्वामी केस कर रहे हैं, मैं केस कर रहा हूं या आकाश जी केस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। केस में दम है कि नहीं, उस केस में तथ्य है कि नहीं, और अगर तथ्य नहीं है तो कोर्ट खारिज कर देगा। कोर्ट बोलेगा ये झूठे झूठे तथ्य लाके हमारे समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो, कोर्ट अगले दिन खारिज कर देता। मगर कोर्ट के आप जजमेंट को पढ़िए। अभी भट्टाचार्य साहब कह रहे थे क्रिमिनल इंटेंट को प्रूव करना मुश्किल होगा साहब। ये जजमेंट को जो 27 पेज का है, मैं बिल्कुल रट चुका हूं फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, और आप देखेंगे कोर्ट ने कोई आपको एक मिनट मैं आपके बीच में बोल रहा था क्या? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बोलने के लिए। आप रुकिए साहब रुकिए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं बात करने के लिए। अरे आप गांधी परिवार के वकील नहीं है भट्टाचार्य साहब। प्लीज वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। Don't behave as a spokesperson of Congress. Don't behave as a spokesperson of Congress. Wait for your turn to speak, sir. You are a senior lawyer. You should not reduce your credentials. बात भटक ना जाए, इसलिए सारे फेडर बंद कर दीजिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को मैं सुनना चाहता हूँ। कांग्रेस के एजेंट तो हर जगह घूम रहे हैं। रणदीप जी आपसे सुनना चाहता हूँ, जो बात कोर्ट ने कही थी कि प्राइमा फेसी ये ऐसा दिखता है कि गंभीर मामला और इसलिए समन किया गया है। बाकी फेडर बंद कीजिए, रणदीप जी की आवाज सुनने दीजिए। डिस्टर्ब क्यों है? जब सुरजेवाला इतने डिस्टर्ब नहीं, आप इतने डिस्टर्ब। रणदीप जी आप बोले। आकाश, सबसे पहले तो मैं मेरे मित्र जो हैं सम्मित पात्रा को ये अनुरोध करूंगा, विश्वजीत जी बड़े वरिष्ठ वकील हैं, ना वो कांग्रेस के वकील हैं ना भाजपा के वकील हैं। उनकी वरिष्ठता को बतौर वकील के मैं भी जानता हूं, पूरा देश जानता है। अगर वो कोई कानूनी बात समझा रहे हैं जो सम्मित भाई को नहीं मालूम, तो सुनने में नुकसान नहीं, सीखने को मिलता है। नहीं वो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? प्राइमा फेसी क्रिमिनल रिवीजन दायर होता है, मैं मेरे ही समय में बोल रहा हूं भैया, आपके समय में नहीं बोल रहा। मेरे को आकाश ने मौका दिया, मैं चुप रहा, आपकी बात सुनी, उसके बाद बोल रहा हूं। भट्टाचार्य साहब एक बड़ी वाजिब बात कह रहे हैं, क्रिमिनल रिवीजन समनिंग ऑर्डर के खिलाफ दायर होता है। वो क्रिमिनल रिवीजन जो है वो प्राइमा फेसी, वो क्रिमिनल रिवीजन खारिज कर दिया जाता है। अभी कोर्ट ने एक्स पार्टी एविडेंस सुना है, अभी प्री चार्ज एविडेंस जो है वो हमारी मौजूदगी में होना बाकी है। उसके बाद कोर्ट इस निर्णय पे पहुंचेगी कि क्या कोई केस बनता है या नहीं बनता। परंतु भाजपा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके ये कहने की कोशिश कर रही है जैसे सबको सजा हो गई हो। सुब्रमण्यम स्वामी और सम्मित ऐसा लगता है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं। आप बताएं वो कौन से पर उन्हें ऑब्जर्वेशन है कोर्ट के कोई कानूनी जो सोनिया जी को, राहुल जी को परेशान करेंगे आने वाले कई महीनों के लिए? देखिए, मैं आपको एक पते की बात बताता हूं। ये जो जजमेंट है हाईकोर्ट का, ये कोई साधारण जजमेंट नहीं है। पहला लाइन ही उसका बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लीजेंडरी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं। आप सुन लीजिए आकाश, बोले इस तरह डिबेट नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों ने ठान लिया है को बोलने नहीं देंगे और इस प्रकार दादागिरी करके आप डिबेट जीतेंगे तो ये नहीं चलने वाला है। ये मैं कहने वाला नहीं हूँ। एक मिनट सुन ले। कांग्रेस के एजेंट भट्टाचार्य जी आए हुए हैं, इनको शांत कर दीजिए पहले। मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूँ। खत्म हो चुका है मिस्टर भट्टाचार्य एंड मिस्टर रणदीप सुरजेवाला। करिए और शांति से बैठिए। अगर आप मुझे जानकारी नहीं है तो वकील साहब से समझ। एक मिनट सिर्फ सम्मित की आवाज हम सुनेंगे। कांग्रेस के एजेंट भट्टाचार्य जी को चुप करिए पहले। ये कांग्रेस के एजेंट भट्टाचार्य जी को चुप करिए, ये बिल्कुल डिसेंट बिहेवियर नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट मिस्टर भट्टाचार्य, विश्वजीत जी थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। अब सिर्फ सम्मित जी की आवाज आएगी। सिर्फ सम्मित जी ऐसे बिहेव मत करिए और भाजपा से यू शुड नॉट बिहेव एज कांग्रेस भट्टाचार्य। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे सम्मित से उनकी आवाज है। टू स्पीक मिस्टर भट्टाचार्य। सम्मित जी बाकी जड़ा भूल जाइए, आप ऑब्जर्वेशन बताइए। हाँ, मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं।
अब देखिए कोर्ट क्या कहती है, आफ्टर हैविंग कंसिडर्ड द एंटायर केस इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, पूरे केस को कोर्ट ने देखा, फिर कोर्ट कहती है दिस कोर्ट फाइंड्स नो हेजिटेशन टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड दैट द मोडस ऑपरेंडी अडॉप्टेड बाय द पेटिशनर्स इन टेकिंग कंट्रोल ऑफ एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड वाया स्पेशल पर्पस व्हीकल दैट इज यंग इंडिया, particularly when the main person in Congress party, that is AJL and YI, are saying evidences the criminal intent. Evidences the criminal intent. Whether it is cheating, criminal misappropriation or criminal breach of trust will be spelled out later. कुल मिला के कोर्ट ने कहा भाई साहब ये क्रिमिनल केस है, किस प्रकार का क्रिमिनल केस है ये भविष्य में बताएंगे। एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी और एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी ने देश के पैसे को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रचा है, यह कोर्ट कहती है। इसीलिए बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए बोलने नहीं दिया जा रहा है। संबित जी आपकी बात सुन ली, रणदीप जी आप बोले। हो नहीं सकती रणदीप जी आप बोले। आप बिल्कुल बरगला रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं और आपको जानकारी भी नहीं। विश्वजीत जी एक मिनट, रणदीप जी आप बोले। ऐसा है जो विश्वजीत भट्टाचार्य साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि मेरे मित्र को वाजिब है तो आप लोग बीच में क्यों बोलते हैं, अपने समय में नहीं बोलते हैं। पूरा जो मैंने पढ़ा वो कोर्ट के वर्डिक्ट को पढ़ा है साहब, सोची वहां समझी कोर्ट ने बिल्कुल बदनीयत स्पष्ट से शब्दों में कहा है कि ये आपराधिक साजिश है, क्रिमिनल इंटेंट है। किस प्रकार का क्रिमिनल इंटेंट है ये हम आपको आने वाले समय में बताएंगे। जो कुछ सुनने की आजादी भी रखते हैं। संबित जी आपकी बात पूरी हुई, आपकी बात पूरी हुई। सीधे शब्दों में कहा गया है। अब रणदीप जी को सुन ले, रणदीप जी सुन ले। जी जी रणदीप जी आप बोले। जब मैं बोल रहा था तो रणदीप क्या जी ये सुन रहे वन थे क्या? साइडेड कन्वर्सेशन आप डिस्कशन आप करने वाले हैं क्या? नहीं, यही तो मैं बोल रहा था। जब मैं बोल रहा था आप लोग सुन रहे थे, आप दोनों एजेंट मिलके मुझे रोक रहे थे। अरे बदनीयत से देखिए कितना गुस्सा है। मोदी जी भी ऐसे गुस्सा है, सुब्रमण्यम स्वामी भी ऐसे गुस्सा है, नहीं हो रहा हूं साहब, मैं मिरर दिखा रहा हूं। पता नहीं ये आईना ठोक बजा के आईना दिखाना चाहिए, बिल्कुल बैकफुट पे नहीं। सच्चाई को अच्छा रणदीप जी का समय चुराया जा रहा है। पर नहीं, उन्हें ना जानकारी है ना समझ है। भैया मैं तो कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ रहा हूँ, मुझे जानकारी समझ नहीं है, मगर सोनिया जी और आपके वकील को अपनी जानकारी इतना बढ़िया आप लोगों को कोर्ट भट्टाचार्य जी को भेजिए, अभिषेक मनु सिंह जी को निकालिए, भट्टाचार्य जी को भेजिए शो के ऊपर। आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। यू आर इंटरप्रेटिंग नो मिस्टर भट्टाचार्य, आपको इतना मैं पता है सबको रोक रहा आप हूं। केस लड़िए। तारिक जी कोर्ट से हटकर अगर देखें तो राजनीतिक तौर पर क्या कांग्रेस आज अपने आप को विक्टिम साबित करने में सफल रही? हेलो आकाश, तारिक जी, क्या कांग्रेस आज ये दिखा पाई कि वो एक विक्टिम है? देखिए, मैं संबित जी की तरह कोई कानून का बहुत ज्ञानी नहीं हूं। एक लेमैन की तरह मैं इतना कह सकता हूं कि जो इस पूरे जो घटना हुई है उसका एक पब्लिक परसेप्शन क्या बन रहा है, जनता में क्या संदेश जा रहा है। जनता में यही संदेश जा रहा है कि आप विपक्ष के नेता को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप सड़क और सदन में आप नहीं दबा पा रहे हैं तब कानून का सहारा लिया जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जी की क्या क्रेडिबिलिटी है सब लोग जानते हैं, और उनको आगे रखकर भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई लड़ना आपने बड़ी बात कर दी है परसेप्शन की। आखिरी 30 सेकंड दे रहा हूं, प्लीज कोई और साथ में नहीं बोलेगा। पहले रणदीप सुरजेवाला जी आपके 30 सेकंड, उसके बाद संबित आपके 30 सेकंड। रणदीप जी आप शुरू करें, बीच में प्लीज कोई ना बोले। सच्चाई बिल्कुल साफ है, जैसा आदरणीय तारिक साहब ने कहा। 19 दिसंबर 1978 को जनता पार्टी ने ऐसे ही इंदिरा जी और संजय गांधी जी को गिरफ्तार किया। 1980 में हम दोबारा वापस आए। राजीव जी पर ऐसे ही झूठे इल्जामात इसी सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए 1989-90 में। 91 में कांग्रेस जीत कर आई। सोनिया जी की सिटीजनशिप नागरिकता को लेकर ऐसे ही झूठे इल्जाम बीजेपी ने लगाए। हम 2004 में चुनकर आए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर सोनिया जी पर ऐसे ही झूठे इल्जाम लगाए। 2009 में हम दोबारा चुनकर आए। आदरणीय संबित जी, जब जब आपने झूठे इल्जाम लगाए और आपकी पार्टी ने, हर बार इस देश के लोगों ने आपको नकारा, इस बार फिर नकारेंगे और आखिरी 30 सेकंड संबित आपके, पर्दाफाश हो जाएगा। आखिरी 30 सेकंड संबित।
देखिए, देश एक बात पूछ रही है कि आखिर कब तक एक परिवार देश को लूटता रहेगा और हम सब चुप होकर सहते रहेंगे। हर कोई जानता है ये रॉबर्ट वाड्रा क्या कर रहे थे, राहुल जी और सोनिया जी ने क्या किया है, 5,000 करोड़ को कैसा अपना बनाया है, ये हर कोई जानता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तभी तो कोर्ट ने इसे ओपन एंड शट केस के रूप में ट्रीट किया है। लोग कह रहे थे ये वीआईपी सिंड्रोम कब तक रहेगा, मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं तो मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। मगर आज हिंदुस्तान के न्यायिक प्रणाली ने दिखा दिया, जुडिशियल सिस्टम ने दिखा दिया कि विजय न्याय की होती है। न्याय के सामने ना कोई इंदिरा गांधी की बहू होती है, ना कोई सोनिया गांधी का बेटा होता है और ना कोई सोनिया जी का दामाद होता है। ठीक है, समय मेरा समाप्त हो रहा है। के हक को मारा है तो गरीब आपको छोड़ेगा नहीं, आपको हराएगा। न्यायिक प्रणाली में भी आपको हार का सामना करना। बहुत बहुत धन्यवाद संबित जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। गरीब ने हर बार जब आपने राजनीतिक वो चिंता ना करें, नेशनल हेराल्ड केस में आप गरीब के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। 5,000 करोड़ रुपए डकार की गरीब की लड़ाई थी। बिल्कुल, ये बहस खत्म नहीं होगी, मैं मान रहा हूं, लेकिन समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जनता की राय का वक्त है, अभी सारी लड़ाई ही परसेप्शन की है। आज हमने सवाल ये पूछा था जो आपके स्क्रीन पर अब आ रहा है, क्या अदालती लड़ाई को सियासी बनाने की सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कोशिश कामयाब रही? सिर्फ 27% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 73% लोगों ने कहा है नहीं, इस बात में कांग्रेस सफल नहीं हो सकी है। वक्त अभी ट्विटर का भी बता दें आपको, ट्विटर पर 36% दर्शकों ने हां में जवाब दिया है, यानी कुछ ज्यादा ने, लेकिन 64% दर्शक फिर भी यही मानते हैं कि कांग्रेस अपनी कोशिश में सफल नहीं हो सकी है।